Good morning, students. Today we'll start with a new topic, that is electron gain enthalpy. Previously we have done ionization enthalpy and its various strengths. Electron gain enthalpy, if we just look at the definition, then we may say that the enthalpy change when an extra electron is added to an atom in its isolated gaseous state. Again, this thing is quite important. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई एटम है, एनी एटम, उसकी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, वो आइसोलेटेड तो तभी होगा जब गैसियस स्टेट में होगा, वो एटम न्यूट्रल है और उसको आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हैं, और जब एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तब उसका एनायन बनता है. आयनाइजेशन एंथैल्पी के वक्त हम इलेक्ट्रॉन रिमूव किया करते थे, उसका अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे, तब एटम से केटायन बनता था. लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात चल रही है तो एटम से हम क्या बनाने जा रहे हैं? एनायन बनाने जा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन. सो जब किसी एटम में आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, देन देयर आर टू ऑप्शंस, जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में दो नहीं होती थी, सिंगल ऑप्शन होती थी. क्या दो ऑप्शंस हो सकती हैं? इट कैन बी एक्सोथर्मिक, कि जब आप एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और एनायन बन रहा है तो साथ में एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी निकले वहां से. आप उसको ऐसा मान लें कि एटम ने इलेक्ट्रॉन का सौदा किया और एनायन बनने के साथ ही इलेक्ट्रॉन के बदले क्या रिलीज कर दिया, क्या दिया उसने? एनर्जी दी. ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक. और एक्सोथर्मिक के केस में डेल्टा एच का जो एंथैल्पी होगी उसका साइन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे. और हम कह सकते हैं कि उस केस में जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट विल बी कॉल्ड नेगेटिव. और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब आपने एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं थी, तो वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा. जैसे मैंने प्रीवियस केस बोला कि एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और उसके बदले आपको क्या रिलीज कर दिया? आपके लिए एनर्जी दे दी उसने. और अगर एटम को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तब वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, उल्टा आपको फोर्सिबली इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब इसका एनायन बनेगा. आपको फोर्सिबली इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो आप खर्च करेंगे. जब एटम खुद एनर्जी रिलीज तो नहीं करेगा तो फिर एक्सटर्नल एजेंसीज की एनर्जी लगेगी. इसका मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई. इन दैट केस साइन ऑफ डेल्टा एच और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज कॉल्ड पॉजिटिव. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी में ऐसा कभी नहीं कहा या पढ़ा हमने कि इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो सकती थी, हाई हो सकती थी, बट ऑल द वे इट यूज टू बी पॉजिटिव. कि किसी एटम से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो हमेशा आप ही को एनर्जी लगानी पड़ेगी, आप ही को उससे इलेक्ट्रॉन छीनना पड़ेगा. लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. अगर एटम को इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बदले एनर्जी छोड़ेगा. इन दैट केस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज कॉल्ड नेगेटिव. और अगर एटम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है, आप फोर्सिबली उसको इलेक्ट्रॉन फीड कर रहे हैं, तो जो आपका फोर्स या नेचर का जो फोर्स और एनर्जी इस काम में खर्च हुई है, तो उसको हम क्या मानेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और उसका साइन क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल. वी टेक वन एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 9 है, और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p5. अगर फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो एक तो इसकी ये F नेगेटिव बन जाएगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p5 के बजाय 6. और एटॉमिक इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं? नियॉन, विच इज ए नोबल गैस. और पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की ये टेंडेंसी होती है कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाए? अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की जैसे. तो फ्लोरीन की नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन है. सो फ्लोरीन
उसकी तो बहुत स्ट्रांग इच्छा रहेगी कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मेरी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाए। इसलिए फ्लोरीन को जब भी आप इलेक्ट्रॉन फीड करेंगे तो फ्लोरीन जो है एनर्जी रिलीज करेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बट ऑन द अदर हैंड ये आपका नियॉन है, नियॉन इज 1s2 2s2 2p6। इसमें अगर आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने लगे तो सिचुएशन ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, तो ये ऑलरेडी था। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 3s1 में जाएगा। नियॉन एक नोबल गैस थी, उसका वैलेंस शेल पूरी तरह भरा हुआ था। आपने इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फीड करने की कोशिश की और अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं इफ एट ऑल, तो क्या होगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल शेल में जाएगा एंड दिस इज वेरी अनस्टेबल काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन कंपैरिजन टू द कॉन्फ़िगरेशन विच नियॉन अर्लियर हैड। अगर नियॉन 1 नेगेटिव बन जाता है तो ये नियॉन के लिए बेहद एक इनस्टेबल सी सिचुएशन होगी। ठीक है, तो नियॉन ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, इसमें ज्यादा स्टेबल था। अब ये स्टेबिलिटी से इनस्टेबिलिटी की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। तो अगर आप नियॉन में आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे, नियॉन कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, कभी भी खुशी से ये काम नहीं होने देगा। आपको फोर्सिबली इसको इलेक्ट्रॉन फीड करना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच कह लीजिए या ईजीई कह लीजिए पॉजिटिव होगी। जितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उतनी ही वो पॉजिटिव होगी। एंड नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग ए पीरियड, और दिस कुड बी आस्क्ड लाइक व्हाट इज द ट्रेंड अलोंग ए पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या वैसे क्या इस बात का मतलब हुआ कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट को चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, कम होती है, ज्यादा नेगेटिव होती जाती है, पॉजिटिव होती जाती है, क्या होता है? तो देखें, जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इस तरह से पीरियड या ग्रुप में क्या होता है उसको देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक ये है न्यूक्लियस आपका, न्यूक्लियस के बाहर होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम के अपने, जैसे मान लीजिए ये है, यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने भी मर्जी हैं और ये न्यूक्लियस है। अब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको हम यहां पे ऐड करना चाहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखें, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एटम के, वो इस इलेक्ट्रॉन को सारे के सारे रिपेल करेंगे। ये भी दे ऑल विल रिपेल। कोई नहीं चाहेगा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए क्योंकि इनका और इसका चार्ज एक जैसा है। सो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा रिलेशनशिप होने वाला है? रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब होता है जहां भी कहीं रिपल्शन होगी उससे एनर्जी जो है वो बढ़ती है, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। बट जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका वेलकम करने वाला सिर्फ एक फैक्टर है यहां पे, वो कौन है? न्यूक्लियस। इसको अट्रैक्ट कौन करने वाला है? न्यूक्लियस। और अट्रैक्शन का मतलब हमेशा एनर्जी के डिक्रीज का मतलब होता है। रिपल्शन मीन्स एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, अट्रैक्शन मीन्स एनर्जी नेगेटिव, रिलीज मीन्स कम हो गई तो नेगेटिव हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा जब, तो दो एनर्जीज हमें ऐड करनी होती हैं। एक अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज होगी वो, न्यूक्लियस जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उससे एनर्जी रिलीज होगी, उसका साइन नेगेटिव होगा। और ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, उससे एनर्जी प्लस होगी।
तो ये पॉजिटिव एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन एंड नेगेटिव एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन, इनका टोटल सम अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब attractive power of the nucleus is higher than the repulsive power of the already existing electrons to the coming electron. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव उस सिचुएशन में ही होगी या जहां पे ज्यादा नेगेटिव है, तो उसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्ट्रांगली आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी नेगेटिव है। जिस एटम का न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही उस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी। और अब आप ये तो मानते होंगे कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर उस स्थिति में ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अगर आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बाउंड्री जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। बाउंड्री किसको कहेंगे हम? जैसे जहां तक ऑलरेडी इसके इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं वो इस एटम की बाउंड्री है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा? बाउंड्री से अंदर तो नहीं आ सकता, बाउंड्री पर ही फीड किया जाएगा। तो इस न्यूक्लियस और इस बाउंड्री मीन्स एटम की हद तक अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां फीड किया जा रहा है एक केस ये, और दूसरा है कि ऐसी सिचुएशन की इस एटम की बाउंड्री यहां तक होती तो यहां फीड किया जाता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन फीड किया जाएगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर वही इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे फीड किया जाता तो न्यूक्लियस ने उसको कम अट्रैक्ट करना था, और अगर यहां पे फीड किया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी और यहां पे फीड किया जा रहा है तो कम नेगेटिव होगी। सो एक बात आप दिमाग में रखें कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वेलकम करने वाला एक ही चीज है और वो न्यूक्लियस है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नजदीक फीड किया जाएगा उतना ही उसका वेलकम ज्यादा होगा, उतनी ही अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ज्यादा होगी। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आप जितना दूरी पे फीड करेंगे, मतलब एटम का साइज जितना बड़ा होगा तभी वो दूरी पे फीड किया जाएगा, तो फिर न्यूक्लियस उसको बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होगी। नाउ लेट अस सी पीरियड में क्या है, ये हमने नाइट्रोजन ले लिया, ये ऑक्सीजन ले लिया, ये फ्लोरीन ले लिया। नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का छोटा है, फ्लोरीन का और छोटा है। अब नाइट्रोजन में आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फीड करना होगा तो आप करेंगे यहां पे। न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इतना दिख रहा है हमें। ऑक्सीजन में यहां पे फीड करना है तो ये डिस्टेंस न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस देखिए, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। और इसमें फ्लोरीन में डिस्टेंस और कम हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिलहाल हम भूल भी जाए, वो भी एक मेजर फैक्टर होता है, लेकिन डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक साइज को डिस्कस कर रहे हैं, तो देखें ये नाइट्रोजन वाला न्यूक्लियस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कम जोर से, कम फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो उसमें और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। ऑक्सीजन आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा क्योंकि न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस यहां की अपेक्षा कम हो गया। फ्लोरीन का न्यूक्लियस और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहां पे डिस्टेंस और कम हो गया है। सो रफली स्पीकिंग, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, यहां पे 7 था, यहां पे 8 था और 9 था, ये तो हमें पहले से ही पता है कि पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियस की पावर भी बढ़ रही है। जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। इसलिए न्यूक्लियस जो है आने वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, इस तरफ को। और जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि अट्रैक्शन के कारण रिलीज हुई एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो देखें, ऑक्सीजन जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। फ्लोरीन जो करता है एक ही स्टेप में, देखिए दिस इज -328 किलो जूल पर मोल। सो
ये आपके जब आप इस चीज को कंक्लूड करेंगे, इतना लंबा ये तो खैर डिस्कशन की बात थी, लेकिन जब आपने लिखना है कि व्हाट हैपन्स टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग ए पीरियड, तो आप सिंपली लिख सकते हैं दैट व्हेन वी मूव अलोंग ए पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग एंड एटॉमिक रेडियस इज decreasing. So the distance between extra electron and nucleus is decreasing and their attraction is and the attraction between them is increasing. Therefore, the released energy or the electron gain enthalpy will go on increasing along a period. अब इसके साथ ही अब आप ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज देखिए, लिथियम -60, बेरिलियम +66, बोरोन -83, कार्बन -122, नाइट्रोजन +31, ऑक्सीजन -141, फ्लोरीन -328, and neon has 116, that is positive. यहाँ पे नाइट्रोजन की पॉजिटिव है, बेरिलियम की पॉजिटिव है. इन दोनों को क्योंकि एक्सेप्शंस हैं इन पीरियड्स में, अदरवाइज आप देखें इधर लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव एंड मोर नेगेटिव. सो आप ये बोल सकते हैं कंक्लूड करते वक्त कि व्हेन वी मूव अलोंग ए पीरियड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंजेस फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर एंड मोर नेगेटिव टुवर्ड्स एंड ऑफ द पीरियड. लेकिन नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है. अभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज को भी. और सबसे हाई अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको दिख रही हो तो वो हेलोजेंस की होती है. इनकी तो नोबल गैसेस की पॉजिटिव है. हेलोजेंस हैव highly negative electron gain enthalpy, practically highest negative electron gain enthalpy in their respective periods. तो ये भी हम डिस्कस करेंगे. और जो एल्कली मेटल्स हैं, क्योंकि ये शुरुआत किसी भी पीरियड के शुरुआत के एटम्स होते हैं और इनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा कमिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज. सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बड़ी लेस नेगेटिव है. इसको तो रहने दें, दिस इज एक्सेप्शनल. और यहाँ पे फिर मतलब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव एंड और नेगेटिव. अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि व्हाट हैपन्स टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप. प्रैक्टिकली जो हमने पहले डिस्कस किया उससे ऑपोजिट ट्रेंड ग्रुप में रहने वाला है. ग्रुप में ये देखें लिथियम है, इसमें यहाँ पे 1s2 2s1 आने वाला है. सोडियम में 3 प्रिंसिपल शेल्स 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे 3s1 होने वाला है. तो यहाँ पे न्यूक्लियस और आने वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे है. सोडियम में वो बढ़ गया है, पोटाशियम में वो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है. सो वेन एवर वी मूव डाउन द ग्रुप हमें साफ दिख रहा है कि न्यूक्लियस और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन या आने वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि उनके बीच की अट्रैक्शन कम होती जा रही है. जब उनके बीच की अट्रैक्शन कम होती जा रही है तो जाहिर सी बात है कि जो एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू अट्रैक्शन वो कम होती जाएगी. लिथियम में -60 है, सोडियम में -53 है, पोटाशियम में -48 हो गई है, और इससे नीचे और जाते वक्त और डिक्रीज कर जाएगी. सो वी कैन से व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. जब भी एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस की लास्ट तक जो बाउंड्री तक जो फील की जा सकती है पावर, वो डिक्रीज कर जाती है. तो द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल बी एट मोर डिस्टेंस इन एवरी स्टेप डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे आप एक स्टेप डाउन चलते जाएंगे ग्रुप में तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का गैप जो है वो बढ़ता जाएगा. एंड द इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल फील लेस अट्रैक्शन towards the nucleus. Therefore, the electron gain enthalpy will go on decreasing down the group.